can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। मैं हूं प्रशम कोठारी और मेरे साथ है प्रशांत नायर। वी आर ब्रिंगिंग यू अ न्यू शो कॉल्ड द डेविल्स एडवोकेट, जहां पे हम बात करेंगे उन सारी चीजों की जिस पर सबका ओपिनियन तो है बट कोई कुछ कहना नहीं चाहता। तो इसमें होगा कंट्रोवर्सीज, टैक्टिक्स और काफी सारी चीजें हम आपके लिए लाएंगे। जैसे सीजन बढ़ेगा आगे और जैसे नई नई चीजें उभर कर आएगी यूनाइटेड के बारे में और बाकी टीम्स के बारे में जो यूनाइटेड को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो ऐसा ही एक तीखा किस्सा आज है हमारे पास जिसका नाम मेसन ग्रीनवुड है। और ये सवाल काफी यूनाइटेड फैंस को डिवाइड कर रहा है अभी कि मेसन ग्रीनवुड वेदर ही शुड प्ले अगेन फॉर मैन यूनाइटेड और आर हिज डेज एट द क्लब ओवर। तो प्रशांत का मानना ये है कि मेसन ग्रीनवुड डिजर्व्स अ सेकंड चांस एंड हैज अ प्लेस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेरा मानना ये है कि मेसन ग्रीनवुड्स डेज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ओवर एंड ही शुड नॉट बी प्लेइंग फॉर दिस क्लब अगेन। तो प्रशांत से चालू करते हैं, ये आप बताइए आप क्या सोच रहे यार प्रशम, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेसन ग्रीनवुड इज अ फिनोमिना। मतलब हम सबको पता ही है, ही इज अ टैलेंटेड फुटबॉलर। मेरा मानना यह है कि ही शुड बी गिवन अ सेकंड चांस टू प्ले फॉर यूनाइटेड बिकॉज द कोर्ट हैज एक्विटेड हिम। ठीक है, मतलब जो जुडिशियरी बॉडी है उन्होंने बोला है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, जो भी केसेस है आपके अगेंस्ट आर ड्रॉप्ड। एंड इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड एट यूनाइटेड, जिसमें डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हैं जॉन मर्ता हैं। एरिक टेनहाग के स्पेशल ओपिनियंस लिए जाएंगे इस पे। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा वेदर ही शुड बी अलाउड टू प्ले और नॉट। एज ऑफ नाउ तो ऑफिशियल हुआ नहीं है, बट इट्स एक्सपेक्टेड। ठीक है, हिज नेम इज कमिंग ऑन टू द वेबसाइट नाउ। Okay, it's already there in the player profile. It was removed for 17-18 months, right, since the last time he played. So the sponsors are very okay in him playing back. If you think about it, right, Manchester United एक बहुत बड़ा marketing club है. At the end of the day, we are still one of the biggest club in the world in terms of marketing. हमने नया डील साइन किया एडिडास के साथ 90 मिलियन फॉर अ ईयर, जो भी हमारा डील है। स्पॉन्सर्स आर क्लियरली अवेयर कि मेसन ग्रीनवुड इज अ बर्निंग इशू। उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। जब न्यायालय यानी जुडिशरी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है, तो हु आर यू एंड मी टू हैव अ प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी ओपिनियन ऑन अ पर्सन वेयर वी बोथ आर नॉट इवन रिमोटली कनेक्टेड अबाउट द होल इंसिडेंट। हैं? तो एक ये आप द पॉइंट यू हैव रेज्ड लीगल वाला, जो वो एक करेक्ट पॉइंट है कि लीगली ही हैज वो अक्विट हो चुका है एंड हम्म। बाय दैट लॉजिक ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग दैट ही वाज चार्ज्ड विद। बट हम्म। मेरा ये मानना है कि ये ऐसे जो केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, सेक्सुअल असॉल्ट, मैरिटल रेप और जस्ट रेप इन जनरल, इसमें एक जो प्रूफ ऑफ बर्डन कहते हैं इज वेरी हाई। सो हम्म। द लीगल बार उसमें इट कम्स अप टू ही सेड एंड शी सेड, इस तरह की बात हो जाती है एंड इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव कि एक्चुअली कोई क्राइम कमिट हुआ। हम्म। लीगल अक्विटल फॉर मी एटलीस्ट इज नॉट इनफ, क्योंकि हमने सबने एक एविडेंस देखा है, वो हम्म। वीडियोस, ऑडियो क्लिपिंग्स, हमने ये सब सुना है और हम्म। हमने एक एविडेंस जो देखे हैं काफी डैमिंग है ग्रीनवुड के। हम्म। हम्म। और इसकी वजह से व्हाट आई थिंक इज दैट इन दिस सिचुएशन एक हम्म। जो लीगल बार है उससे हम्म। वी नीड टू सेट अ हायर बार, हम्म। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये जो सारे फुटबॉलर्स हैं दे आर हम्म। इन पब्लिक लाइफ, दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो they करेक्ट। should be judged against a much higher bar than that legal bar. And हम्म। not just them, I think in general, we should judge people on a higher level than that. Because Prasham, एक I बार actually don't. I want to cut you there, and I don't agree. Who are you and me to judge people? Like, we don't have that power of being judged, right? Like, correct. we won't be feeling comfortable if someone judges us. See, for example, you and me live in a foreign country much further away from home. On an everyday basis, uh, you like it or not, we are being judged. Sometimes we are judged basis our ability of a professional as what we are in terms of our work life. Sometimes we are judged basis our color, a racial kind of a judgment, especially in the countries you and me are living. मतलब मानो या नहीं मानो, जजमेंट तो है। नहीं, ठीक है, बट मैं यही बट कह रहा ये हूँ प्रशांत राइट कि किसने ये दिया है जज करने का? ये एक जजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ के गलत, एक ये होता है कि यू आर जजिंग समबडी बेस्ड ऑन देयर कलर और देयर समथिंग लाइक दैट। हम्म। वेयर ये जो एक जजमेंट हो रहा है इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एक्शंस ही हैज कमिटेड। और Which इसमें is ये भी your बहुत, questioning is ethics, basically a moral values. मॉरल वैल्यूज, और इसमें ये भी काफी बात आई है एंड विच आई एम श्योर यू हैव आल्सो हर्ड के they have now completely resolved the issue and she has pulled हम्म। back the case. So
हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, एक पर्सनल हम्म, मैटर। तो हम्म, यहाँ भी एक वाइडर मेरे हिसाब से एक एथिकल इश्यू होता है, जस्ट इफ आई मेक माय पॉइंट वेरी क्लियरली हियर, कि हम्म, उसमें एक वाइडर एथिकल इश्यू होता है कि हम्म, एक dominant situation has been established in wider society between amongst men and women, और हम्म, ये इश्यू जो हो गया है कि उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है, तो इट्स नॉट आवर इश्यू। तो आई हम्म, डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग आगे जाते, बिकॉज हम्म, इसमें क्या होता है कि अ लॉट ऑफ heinous crimes, which I would say is this, हम्म, are covered because we just say that okay, this is an issue between these two people. The other हम्म, thing is that they are saying कि, okay, she's having his child, but हम्म, that does not, that is no, वो एक measure नहीं हो सकता कि whether he was right or wrong, because एक हम्म, forcefully भी अगर बच्चा हो रहा है तो that is also incorrect. दूसरा हम्म, ये है कि अगर ये domestic violence हुआ है, जो कि हम्म, I think very few people can argue कि हुआ था, हम्म, very few people will argue कि हुआ नहीं था actually, हम्म। ये जो हुआ है वो एक फैक्ट, मतलब दैट इज नॉट डिनाइड, वो एक बात है जो डिनाई नहीं हो रही है। तो बट अगर अगर हम, डिनाई नहीं हुआ, हाउ डिड द कोर्ट एक्चुअली से दैट नो इट्स ओके यू आर फ्री टू गो? नहीं आई वो मीन आफ्टर 90 उसने days of केस उसने केस पीछे केस खींच लिया। वापस लिया, करेक्ट? नाउ दिस इज वेयर आई एम कमिंग इन पिक्चर, like where I want to bring my point in picture. Today we read in the morning that a huge group of women supporters have gone outside Old Trafford and have written a big petition to the club saying that Mason Greenwood should not be allowed to play for Manchester United again. Now I have multiple questions in this particular sort of area. Where were these people when Cristiano Ronaldo played for Manchester United? I mean, technically, the man was accused of 7 or 8 rape incidents, multiple domestic violence incidents with many different people. One of his child is actually, we all know what happened there, right? He paid off to certain lawyers. Uh, I mean, let's not go to the legality of the issue. But when Cristiano Ronaldo made his comeback to Manchester United versus Newcastle, I'm sure you and me, both of us tried for tickets. It was £2,000 for one ticket, right? For a No, normal ticket, which was Vedant, 45 let pounds. me come in there. No, I so completely let agree me with let you. me actually finish this point. My point is, Ronaldo played for the club. No one batted an eye. Everyone, in fact, celebrated his first goal versus Newcastle. The whole point which I'm trying to tell is, you have to give the man a second chance, not because of the mistakes what he did, but what if it's a genuine attempt to redeem himself? तो Then मुझे what? यहाँ दो बात कहनी है। एक तो आई कंप्लीटली अग्री कि ये रोनाल्डो जब आया था तो देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ फर्वर अराउंड हिम एंड वी Mm, गॉट स्वेप्ट अप इन इट, एंड आई विल बी द फर्स्ट टू एडमिट कि मैंने भी बहुत, मैं खुश हुआ था एंड आई हैड मेड सम वेरी बिग स्टेटमेंट्स। mm, बट यही जो बात अभी जो यू हैव सेड, समबडी एल्स पॉइंटेड आउट टू मी कि इसका ये बैगेज लेकर वो आ रहा है, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? और mm, तभी मैंने जब सोचा तो दैट इज व्हेन आई फील लाइक आई एम sort of separated away from Ronaldo the footballer and Ronaldo the person, where I'm not anymore able to say that, oh, this is a role model or this is an idol or this is somebody the youngsters should follow. तो mm. एक आई थिंक एक हमने अगर एक गलती की, अगर ये बैक किया था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इन द फ्यूचर वी कैन नॉट चेंज, एंड आई नो। बट इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि दूसरों को आप चांस नहीं दो। आपने रोनाल्डो को चांस दिया क्योंकि बड़ा प्लेयर है वो, इसलिए। नहीं और आर यू ट्राइंग टू से कि मेसन ग्रीनवुड इज नॉट अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकॉज वो मार्केटिंग पुल नहीं ला सकता जितना रोनाल्डो ला सकता था, नहीं वो जर्सी नहीं बेच सकता? नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टाइम के साथ और नई जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके साथ ओपिनियंस भी चेंज हो सकते हैं। हम्म, तो अगर हमने एक बार अगर ऐसा अगर ये किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये जो प्रेसिडेंट है वो एक हम्म। गलत अगर सेट हुआ है तो वी वी हैव द चांस टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आज यार प्रशम, मतलब एक ऑनेस्टली स्पीकिंग, सॉरी, एक गो फॉर इट। नहीं, एक मैं ये कह रहा हूँ कि थॉमस पार्टे अगर आर्सेनल के लिए खेल रहा है हम्म, विद ऑल दीज एलिगेशंस उसके ऊपर जो लगे हैं, बेंजामिन हम्म, मेंडी इज नाउ एक्विटेड, हम्म, गिल्फी सिगुर्सन का बीच में हुआ था, बिसूमा का हुआ था, तो इट्स बिकमिंग अ बिट ऑफ अ एपिडेमिक इन फुटबॉल कि ये सारे फुटबॉलर्स एवरी अदर डे एक नया केस आता है, ये होता है। हम्म, तो हम्म, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड हु इज हम्म, सच अ बिग क्लब एंड हैज such large amounts of power, I हम्म, think it is a good opportunity for us to set the record straight, to put in a precedent. Yes, Mason Greenwood maybe deserves a second chance in life, but I don't think it needs to be at Manchester United. He can हम्म, go somewhere else. He can show that he's changed as a person, he's improved and build his way back up. But to just give it back to him एक silver platter पे, वो भी गलत होगा, क्योंकि हम्म। we have seen the damning evidence. That's the other thing. बाकी कोई cases यार भी प्रशम, ओके, यू देखना ब्रॉट भी अबाउट रोनाल्डो, ओके, आज भी रायन गिग्स इज स्टिल अ वेरी रिव्यर्ड कैरेक्टर इन एंटायर मैनचेस्टर एंड इन प्रीमियर लीग। उसका तो केस मतलब 12-13 साल चला,
ठीक है, वेल्श कोर्ट में चला. रायन गिग्स का जो पहला केस था वाज अबाउट लास्ट इनफिडेलिटी. ईयर ऑफ अभी हिज प्लेइंग करियर नहीं, उसका बेसिकली. वो था इनफिडेलिटी पर. अभी नहीं, उसका जो केस चल रहा है वो है करेक्ट. डोमेस्टिक वायलेंस पर और ये सब के बाद. आफ्टर दैट ही हैज, उसकी बात अगर देखोगे तो उसकी बात इतनी नहीं होती अब. ही इज लेस एंड लेस टॉक्ड अबाउट as compared to what he was even after the previous cases he had. My point still remains the same, Prasham. What I've been trying to tell you from the first incident of this whole video, right? If the court and the jury decides to acquit him, you and me do not have any right to But castricize a human. but ठीक है Prashant, ये ना? तो यही बात हो गई ना. In everything, the court and the jury have not just legal matters. In everything that way, it is an opinion that you and I have. So Yeah. I don't think that it is wrong to have that opinion that he should not play. I don't think it's wrong for women to voice that opinion he should not play, and I don't think it's wrong for anyone to voice that. क्योंकि ये simple बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत इश्यू है जहाँ कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है. मैन सिटी का इश्यू ले लो. कोर्ट विल गिव अ वर्डिक्ट दैट मैन सिटी इज नॉट गिल्टी. विल यू एंड आई अग्री दैट मैन सिटी इज नॉट गिल्टी ऑफ फाइनेंशियल फेयर प्ले? Sadly, Prasham, your opinion and my opinion does not matter in the larger scale of reality. It doesn't matter in the larger scale of reality, but it will matter in setting the context in which Greenwood plays. Context, right? For who? What? I'll tell you my whole point. Okay. Let's say Mason Greenwood signs for Manchester United again. When I say signs for Manchester United, he comes back as a player. He does not get a lot of chances. He's there on the bench, etc., etc. Come November, when United play City, it's a 90th minute. Mason Greenwood comes on as a sub. He scores the winning goal. ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना, लोग भूल जाएंगे. Everyone will remember. मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को भूलना नहीं चाहिए. मैं यही कहना नहीं कर सकते. वो खेले ना खेले वो तो दैट डिसीजन इज नॉट इन आवर हैंड्स. ये वो बात हो गई. कि एक एस्ट्रिक्स है कि इसने ये किया है एंड ही शुड बी फेसिंग दैट बेसिकली. देख, एक एस्ट्रिस्क से तू एक प्लेयर के कैपेबिलिटी या उसके मॉरल वैल्यूज पे जज करने लगेंगे ना, कोई फुटबॉलर बचेगा ही नहीं. ठीक है, ये पूरा स्पोर्ट खत्म हो जाएगा इफ यू थिंक अबाउट इट. मतलब you are talking of young adults who start seeing millions at a very young age. They are not managed properly and they get into all sorts of nonsense. ठीक है, when you say all sorts of nonsense, that includes someone like an Ivan Toney doing betting. ठीक है, so that's also a moral issue. The levels of nonsense are we can decide on that, right? Of course, right? I'm not saying that betting is equivalent to a domestic violence or not. All I'm trying to say is the level of nonsense will always change, of course, but you cannot remove a nonsense kind of a nature from a footballer's life, especially in today's generation, especially when there is so much social media. Now, coming back to the whole the female released the audio. I forgot her name, Harriet Robinson, right? If I'm not wrong, that's the name, right? Harriet Robinson. I honestly don't know who released it. Okay, she would have handed it over to the police. That's what my assumption is. If you have handed it over to the police have leaked it out in the media. नहीं, but जो chain of events था वो अलग था. She had released it, then the police got involved. But whatever. वो ठीक है, वो छोड़ देते हैं. Let's just. My point is this. My point is this, Prasham. What I was trying to come to. I understand what you're trying to say in a moral versus ethical issue, where you try to say to people that ये गलत है, हम उनको एक asterisk के साथ देखना चाहिए. But let's tie it down to the first point which I said. You and me have no right to judge someone. सबसे पहला. Now, second point which I want to bring, why Mason Greenwood should be given a second chance. Personally, I feel he should be given a chance at United because he's contracted with Manchester United till 2025. Okay, he's still a wage earning member. Okay, so there is a reason why United haven't terminated his contract, right? Because he could possibly sue United. You can't remove me like that. Ek to, if you think from a footballing perspective, Mason Greenwood is a special talent. I mean, we have seen it enough during our time watching Mason Greenwood that he's too much of a special talent to get wasted. Okay, what if he is managed rightly by Erik ten Hag? We say that whatever Erik ten Hag does for this club, okay, is for the best. And we have seen his decisions, right? Right from selling Maguire ho, yeah, reviving Aaron Wan-Bissaka's career ho, yeah, giving mental health break to Jadon Sancho ho, Erik ten Hag puts Manchester United ahead of himself. He's also involved in this, internal investigation as Manchester United released a statement. And when he was asked on his opinion, he said that I like the player, I love the player, but I will not comment much about it till the investigation is completed. Which slightly indicates into the manner that it's already there. Matlab, matter of time, they'll release a statement and Greenwood will back. When we say we back the manager,
Why is there an asterisk on this particular issue for Because Mason आप Greenwood? मैनेजर को बैक कर सकते हैं एंड स्टिल यू कैन क्वेश्चन हिज डिसीजंस. आई डोंट थिंक कि एक Hmm. ऐसा है कि वी आर बैकिंग द मैनेजर तो वी ब्लाइंडली बैक देम, यू नो. Hmm. एक जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी थे तो काफी लोगों ने सवाल उठाए थे कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. सो देयर Hmm. वाज नॉट ऐसे ब्लाइंडली बैक करना. आई डोंट थिंक इज नेसेसरी. यू कैन बैक Blindly तो back नहीं कर रहा कोई. I think मैं क्या most of कह the रहा हूँ कि backing towards it is because नहीं, ब्लाइंडली everyone मतलब trusts him. नहीं, ब्लाइंडली मतलब ब्लैंकेट हर डिसीजन बैक Hmm. करना ये भी जरूरी नहीं है. आप Hmm. क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्यों किया, वो क्यों किया. टैक्टिकली यू कैन क्वेश्चन हिम, क्या कर Hmm. वो अदर डिसीजंस ही टेक्स, यू कैन क्वेश्चन हिम. Hmm. और पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे यही आ जाता है कि आई डिसएग्री विद यू कि वी कैन नॉट जज. आई थिंक वी डेफिनेटली कैन जज एज Hmm. सपोर्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ द क्लब. मोर Hmm. देन दैट, एज people of the community, at the end of the day, that is what it comes down to. Football is about the community. Or because of that, we have a Hmm. direct link to be able Hmm. to judge that. Yes, the court has acquitted him, but we have to question कि वो जो evidence हमने देखा है वो सही है, गलत है. We have Hmm. to question कि ये जो cases होते हैं इसमें एक जो moral authority आती है, Hmm. वो एक evidence जो burden of proof है, ये Hmm. हम क्वेश्चन कर सकते हैं. और दूसरा हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कोई बंदा टैलेंटेड है, कोई बंदे के पास एक स्किल है, Hmm. उसकी वजह से शुड दैट पर्सन बी फ्री ऑफ एनी अदर रेपरकशंस इन सोसाइटी. हम ये भी सवाल कर सकते हैं. Yeah, repercussions तो मेसन ग्रीनवुड के साथ हुआ है, ठीक है, but of course not to the extent which certain section of people would have wanted it. Repercussions तो हुआ है. You are a 19-20-year-old guy making your name at the biggest club in the world. Suddenly one day your entire world comes collapsing. There is no football. You're not allowed to train. You're not even allowed to train for your own physical fitness in a local park. Remember, he was jailed once he went out in his park to play football. They literally took him out. Repercussions हुआ है. Extent you and me cannot judge. मतलब ये extent हुआ तो सही है, ये extent हुआ तो गलत है. ये चलो मतलब प्रशांत, इस पॉइंट पे आई थिंक ये एंड करना चाहिए कि आई थिंक द क्वेश्चन कम्स डाउन टू वेदर यू से दैट वेदर यू एंड आई आर somebody to judge. You yeah. say we aren't, and I say that yes, we are somebody to judge, and whether he plays or not, we can still make our opinion heard that we do not like the fact that he's playing. और इसकी वजह से कुछ चेंज हो या ना हो, ये हमें नहीं पता. आगे आगे देखेंगे क्या होता है. बट प्रशांत नायर believes मेसन ग्रीनवुड को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. मेरा ये मानना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बी सेटिंग एन एग्जांपल. मेसन ग्रीनवुड को अभी दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए. इफ ही इज एबल टू शो ही सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, चेंज्ड हिज लाइफ, आगे जाते देखते हैं क्या होता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. द डेविल्स एडवोकेट विल बी बैक वीकली bringing you new topics, and follow and subscribe to Football Bloody Hell. Give this video a like and share it, and let us know what you think. आप क्या कहना चाहते हैं. प्लीज रिस्पेक्टफुल रहिए और हमें बताइए आप क्या कहना चाहते हैं. Until next time, bye bye. Thank you.